Hey guys, welcome to Devbhoomi Career Point. I hope you all are doing great. So दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन ओपन्स इन देहरादून चक्राता रेंज, यानी कि चक्राता में स्थित जो देवबन का इलाका है दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड का इलाका, वहां पर भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन विकसित किया जा चुका है और इसी संडे को इसकी ओपनिंग हो चुकी है। तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की दृष्टि से, साथ ही नेशनल करंट अफेयर में भी इसको हम रखेंगे क्योंकि ये भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन है। आए दिनों आपने देखा होगा उत्तराखंड में 2020 और 21 का वर्ष ऐसा आया है जिसमें उत्तराखंड में बहुत से गार्डन विकसित किए गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक जैव विविधता वाला प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर पादपों की, वनस्पतियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं और इसीलिए जैव विविधता वाला क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर बहुत से गार्डन और रिसर्च सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, ये क्रिप्टोगेमिक गार्डन हो गया। इससे पूर्व मुंशियारी पिथौरागढ़ में आपने देखा कि लाइकेन गार्डन स्थापित किया गया और नैनीताल में लाइकेन रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ। रानीखेत में रिसेंटली मार्च के महीने में हमने देखा 2021 में कि वहाँ पर पहला भारत देश का वन हीलिंग सेंटर स्थापित किया गया, जहाँ पर वनों के बीच में आकर डिप्रेशन के जो शिकार लोग हैं वो कहीं ना कहीं हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें उत्तराखंड में हो रही हैं और उत्तराखंड के पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और सराहनीय है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस टॉपिक में ये क्रिप्टोगेमिक जो हमारी प्रजातियां होती हैं क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो क्रिप्टोगेमिक है क्या, क्या डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमिक का मतलब होता है दोस्तों, क्रिप्टोगेमिक ऐसे पौधे जिनमें कोई भी बीज नहीं हो और ना ही कोई फूल हो, ऐसे पौधे या ऐसी वनस्पति जो बीज रहित हो और फूल रहित हो और जो कि छिपा हुआ प्रजनन करे। ठीक है, जिनमें जो प्रजनन होगा वो छिपा हुआ होगा। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम जो समूह होता है ना, उसमें कुछ हमारे वनस्पतियां रखी जाती हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम बात करते हैं मांस और लिवर वॉट्स हो गया, लाइकेन हो गया, फर्न हो गया, कवक जो होता है हमारा, ये सभी हमारे दोस्तों ये हमारे क्रिप्टोगैम में रखे जाते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है इस क्रिप्टोगैम वनस्पतियों की कि इनको जीवित रहने के लिए नमी वाला एटमॉस्फेयर चाहिए, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर चाहिए, अन्यथा ये पादप विकसित हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम समझ गए होंगे आप, छिपा हुआ प्रजनन करने वाली कुछ प्रजातियां जैसे कि शैवाल, लाइकेन, फर्न, कवक, मांस, इन सभी को ही क्रिप्टोगैम समूह में रखा जाता है और इनको जीवित रहने के लिए मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, अब बात करें जो हमारा चक्राता के देवबन रेंज में ये गार्डन खोला गया है क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इसमें पादपों की कितनी प्रजातियां रखी गई हैं। तो इसमें पादपों की 76 वैरायटियां हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि देवबन स्थित जो अभी उत्तराखंड में क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला उसमें पादपों की कितनी प्रजातियां हैं। तो इसमें 76 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। अब हम देखेंगे जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन बनाया है इसका क्या महत्व है और क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं जो क्रिप्टोगेमिक प्रजातियां होती हैं, इसमें हमने अभी डिस्कस किया कौन कौन सी प्रजातियां। जैसे कि हमारा मांस, हमने बात की मांस या लाइकेन की हम बात करते हैं। तो मांस या लाइकेन दोस्तों ये हमारा इकोलॉजी पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है एक हिसाब से, यानी कि ये केवल वहीं पर उगते हैं जहां पर पॉल्यूशन का स्तर बिल्कुल शून्य होता है। जहां पर पॉल्यूशन का स्तर शून्य होगा ऐसे ही हाइल्टी एरिया में ये मांस या लाइकेन हमको देखने को मिलते हैं। और जैसे ही पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा इन क्षेत्रों में तो ये अपने आप विलुप्त हो जाएगी वनस्पति। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको प्राकृतिक पर्यावरण इंडिकेटर भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिकेशन देते हैं ना ये पर्यावरण शुद्ध है या अशुद्ध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्रिप्टोगेमिक प्रजाति, इनका पहला महत्व तो यही आ गया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ही अपना योगदान देते हैं। और देखिए, क्रिप्टोगेमिक गार्डन के निर्माण का मेन उद्देश्य ये है कि पादपों की इन प्रजातियों को बढ़ावा देना और इनके महत्व के प्रति पूरे लोगों में, जितने भी भारत देश के लोग हैं, उनमें जागरूकता फैलाना। और दूसरा हम बात करें, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका बेनिफिट है दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण जो बेनिफिट है, भोजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, भोजन और मसाले। ठीक है, अगर बात करें भोजन के रूप में तो जो शैवाल होती है ना, शैवाल की कई प्रजातियों का उपयोग भोजन के रूप में होता है, क्योंकि शैवाल में हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, ई प्रचुर मात्रा में मिलती है। साथ ही उसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज आदि जितने भी हमको मिनरल चाहिए होते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारा शैवाल। ठीक है, और इसके साथ साथ विभिन्न कॉस्मेटिकों के निर्माण में भी हमारा प्रयोग होता है इन जो क्रिप्टोगेमिक प्रजातियां हैं। कैसे कि जैसे कॉस्मेटिक, जैसे कि हमारा वाइटनिंग क्रीम बनती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनती है, या हमारे की जैसे स्किन में कुछ हमारे डिजीज हो जाते हैं स्किन संबंधी, तो उनको सही करने के लिए भी जो क्रीम बनती है, तो उसमें भी हमारा विभिन्न कॉस्मेटिक क्षेत्रों में भी इसका
प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मसाले के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। कुछ ऐसी हमारी क्रिप्टोगैमिक प्रजातियां हैं, उन क्रिप्टोगैमिक प्रजातियों का क्या होता है, सुखाकर मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने गरम मसाले, सूखे मसाले देखे होंगे ना, खड़ा मसाला होता है, वैसे ही हमारा क्रिप्टोगैमिक जो प्रजातियां होती है, इससे खड़ा मसाला तैयार होता है, जिसका प्रयोग बिरयानी आदि हमारे जो खाद्य हैं उनमें किया जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तरल उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तरल उर्वरक के रूप में यानी कि हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी प्रयोग होता है इनका। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन का जो स्तर होता है ना, उसको बढ़ाता है। ये जो प्रजातियां होती है क्रिप्टोगैमिक प्रजातियां, ये नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका है प्रदूषण को नियंत्रण करने में कारगर। तो प्रदूषण को भी ये नियंत्रित करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लाभ हैं हमारे जो क्रिप्टोगेनिक प्रजातियां हैं उनके, ठीक है। कॉस्मेटिक की अगर बात करें तो कॉस्मेटिक में हम देखते हैं कि जो हमारी कुछ, हम हिंदू रिलीजन में देखते हैं ना, कुछ हमारे मंदिरों में चीज़ें यूज होती है, जैसे कि इत्र, धूप, हवन सामग्री, तो वहाँ पर भी लाइकेन का प्रयोग होता है। तो कॉस्मेटिक में लाइकेन का भी बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो मैं बता चुका हूँ प्रदूषण को ये नियंत्रित करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जैसे कि लाइकेन की मैं बात करूँ तो मिट्टी के कणों को बात करें, कटाव भी रोकते हैं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को भी कम करेंगे जहाँ पे भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि लाइकेन जो होता है ना, ये वायुमंडल प्रदूषकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, खींच लेता है उनको। वायुमंडल में जो भी हमारे प्रदूषक होंगे उनके प्रति संवेदनशील होगा, उनको मतलब एब्जॉर्ब टाइप का कर लेता है, इसीलिए पर्यावरण के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये है हमारे क्रिप्टोगैमिक प्रजातियों का महत्व। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में इन पादपों की प्रजातियाँ। तो देखो, उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड बेहद समृद्ध राज्य है पादपों की दृष्टि से, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिप्टोगैम जो हमारी प्रजातियां हैं, यहाँ पर 539 प्रजातियां पाई जाती हैं टोटल। शैवालों की बात करते हैं तो 346 ब्रायोफाइट्स की यहाँ पे प्रजाति पाई जाती हैं, और माफ कीजिए, शैवालों की 346, ब्रायोफाइट्स की यहाँ पे 478, यानी कि जिसमें लाइकेन को रखा जाता है, और टेरिडोफाइट्स की यहाँ पे 365 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इनका जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड में जो हमारा क्रिप्टोगैमिक का गार्डन है, इसमें टोटल कितनी प्रजातियां रखी गई हैं, तो इसमें हमारी 76 प्रजातियां रखी गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, इस गार्डन के बारे में दोस्तों। ये देहरादून के चक्राता रेंज में देश का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन है, ठीक है। तो देश का ये पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। इस गार्डन को वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने तैयार किया है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि आपको किसने ये गार्डन विकसित किया है, तो इसको बनाने में संपूर्ण योगदान है वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी। यह समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर है और लगभग 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ गार्डन है, ठीक है। और इसकी लागत की बात करते तो इसकी लागत है 6 लाख रुपए, यहाँ पे मिट गया है। तो इसकी लागत कितनी है? महज 6 लाख रुपए में गार्डन तैयार हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में जो अभी स्थापित हुआ है हाल में ही, यानी कि कल संडे को ही इसका उद्घाटन किया गया, और ये इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे टॉपिक है, और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बने उनको आप नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद देवभूमि करियर पॉइंट। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।